Okay, today we will learn how to prove how to prove how to prove congruency. If two triangles are given, then how you can prove congruency? What will be your way of proving congruency? Is that there can be 5 methods. Number 1, SSS. Number 2, SAS. Number 3, ASA. Number 4, AAS. And number 5, RHS. So these are 5, we say them criteria of proving congruency. Criteria of proving congruency. We call them criteria of proving congruency. So now what actually happens is that suppose in case of SS is how will you do, SAS how will you do, ASA how will you do, AS how will you do, RHS how will you do. We will learn all of them. But today at the beginning we will learn. So at first we will do the SAS criteria. SAS criteria. Remember, for SAS criteria, when two triangles will be given to you, in case of SAS criteria, one side you will have to show equals to another side, or it will be given, or it may be trickily said in a question, you have to understand. So, and the another side will be equals to another side, correspondingly equal, that you know. And the angle, no other angle, this angle को दिखाने से भी नहीं चलेगा, इस angle को दिखाने से भी नहीं चलेगा. इन दो साइड जो correspondingly आपने equal दिखाया है, उसके बीच वाला angle दिखाना पड़ेगा. इसीलिए नाम है एस, ए बीच में लिखा है एस, साइड एंगल साइड. ठीक है, बीच में लिखा हुआ है तो इसीलिए बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा. समझ में आया? तो अब जब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सोचो ये ट्रायंगल ABC है, सोचो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है. तो हम लोगों को पहले से क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा. हम लोगों को गिवन लिखना होता है पहले. हाँ, गिवन में क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल. क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो सब लिखना पड़ेगा. फिर टू प्रूफ में जो लिखना है वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, और फिर प्रूफ में जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे, जब आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखाना होगा, तब आपको तो पहले से ही पता चल जाएगा ना कि ये ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे लिखेंगे. इन ट्रायंगल्स, अगर आपने BAC लिखा है तो आपको लिखना चाहिए R एंड R, क्योंकि B के साथ R इक्वल है, R, और क्योंकि आपने BAC लिखा है, A के अपोजिट में BC साइड है, BC के साथ PR इक्वल है, तो PR के अपोजिट में Q है, तो RQP ऐसे लिखना चाहिए. गॉट इट? सो क्या क्या बोलना है? फर्स्ट पॉइंट, AB इज इक्वल्स टू QR. सेकेंड पॉइंट, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PRQ. एंड थर्ड पॉइंट, BC इज इक्वल्स टू QR. ठीक है, सब एक ट्रायंगल का एक साइड में, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड में, साइड एंगल साइड. BC इक्वल्स टू PR. थैंक यू. BC इक्वल्स टू PR. सो ऐसे मिलेगा. इसका भी रीज़न लिखना होता है ब्रैकेट में, इसका भी रीज़न लिखना होता है ब्रैकेट में, इसका भी रीज़न लिखना होता है ब्रैकेट में, जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा. अब तो यहाँ पे रीज़न होना चाहिए, सर ने कहा है, सर ने कहा है, सर ने कहा है, क्योंकि मैंने कहा है ये सब इक्वल है, राइट. लेकिन क्वेश्चन में तो आपको सर ने नहीं कहा है, क्वेश्चन में तो मेंशन करके देगा क्यों इक्वल है, तो वो सब रीज़न आपको लिखना पड़ेगा. वो जब क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए. लेकिन जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, फिर लिखना चाहिए इन द ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP, ऐसे लिखना होता है. ठीक है, और एक बार याद रखो, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमेशा आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. आइदर साइड एंगल साइड, और मे बी 3 साइड, और मे बी एंगल साइड एंगल, और मे बी एंगल साइड. तो हमेशा 3 चीज़. तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाकी 3 चीज़ भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल होती है, राइट.
ये सुन लो, तो ये जो बात है ये दिमाग में रखना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा कि आप लिख सकते हो कि बाकी जो साइड दिया हुआ नहीं था, ए के साथ कौन इक्वल होना चाहिए। अब अगर ठीक से लिखे हो तो उतना ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है, ए के साथ क्यू इक्वल होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपने पहले ही पता है, आपने सही से लिखा है। तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और यू कैन राइट एंगल बी ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, कुछ भी। तो इसको लिखते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्यों? सी पी सी टी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, देयरफॉर दे आर इक्वल। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो इक्वल भी नहीं बता पाते। तो बाकी क्या क्या पार्ट बचा है? सी मस्ट बी इक्वल्स टू पी, राइट, और क्या बचा है? ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू पी क्यू। So AC must be equals to PQ, that is also by CPCT, because you have proved that this triangle is congruent to this triangle, because since triangle BAC is congruent to triangle RQP। बात समझ में आई? Understood? Absolutely clear? तो ये चीज़ होती है, ठीक है। और बाकी वो एंगल C का भी लिख सकते थे, एंगल C must be equals to एंगल Q, नहीं सॉरी सी, हाँ सी, ए मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। वो भी सी पी सी टी से। और एक क्या बचा था? और एक बचा था, सी बचा था, सी मस्ट बी इक्वल्स टू पी, हाँ, तो सी मस्ट बी इक्वल्स टू पी, ये भी लिख सकते थे बाई सी पी सी टी, सेम थिंग। क्लियर?